होशया का ग्रंथ अध्याय 1। होशया का गृहस्थ जीवन। यूदा के राजा उजिया, योताम और हिजकिय्याह तथा इज़राइल में राजा योआश के पुत्र यारोआम के दिनों में बायरी के पुत्र योशिय्याह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। होशया का विवाह उसकी संतान। जब प्रभु पहल होशिय्याह से बोला, उसने उससे यह कहा, जाओ किसी वेश्या से विवाह कर जारज संतान पैदा करो, क्योंकि देश भी प्रभु को त्याग कर वेश्यावृत्ति कर रहा है। अतः उसने जाकर दिबलाइम की पुत्री गोमेर से विवाह किया, जिसने गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया। प्रभु ने उससे कहा, उसका नाम येजाएल रखना, क्योंकि थोड़े समय के बाद येजाएल के रक्तपात का येहू के घराने से बदला चुकाऊंगा और इज़राइल वंश की प्रभुसत्ता समाप्त कर दूंगा। उसी दिन मैं येजाएल की घाटी में उसके धनुष को तोड़ डालूंगा। उसने फिर गर्भवती होकर एक पुत्री को जन्म दिया। प्रभु ने होशिया से कहा, उसका नाम रूहमास रखना, क्योंकि मैं फिर कभी इज़राइल को प्रेम नहीं करूंगा, ना उसे क्षमा करूंगा, किंतु मैं यूदा के घराने को प्रेम करूंगा और प्रभु ईश्वर ही उसका उद्धार होगा। ना ही धनुष, ना तलवार, ना युद्ध, ना घोड़े, ना घुड़सवार। लो रोमा का दूध छोड़ने के बाद गोमेर ने फिर गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया। प्रभु ने कहा, उसका नाम लो अमी रखना, क्योंकि अब तुम लोग मेरी प्रजा नहीं रहे और ना मैं तुम्हारा रह गया। इज़राइल की भावी समृद्धि समुद्र तट के रेत कणों की तरह इज़राइली असंख्य बन जाएंगे, जिनका बराबर नहीं। और जहाँ कहा गया था, तुम लोग मेरी प्रजा नहीं रहे, वहाँ वे जीवंत ईश्वर की संतान कहलाएंगे। यूदा और इज़राइल के लोग मिलकर एक हो जाएंगे और अपना ही नेता चुनेंगे, तथा वे देश विदेश में फैल जाएंगे। येजाएल का वह दिन तो महान दिवस होगा। होशया का ग्रंथ अध्याय 2। इज़राइल का व्यभिचार। तुम अपने भाइयों से मेरी प्रजा कहकर पुकारो और बहनों से प्रेम पात्र कहो। तुम अपनी माँ को समझाओ, क्या वह मेरी पत्नी नहीं है? क्या मैं उसका पति नहीं हूँ? उससे निवेदन करो कि वह अपने चेहरे और वक्षस्थल से व्यभिचार के चिन्ह हटा दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे निवस्त्र और नंगा करूं, जैसे वह अपने जन्म के दिन थी। मैं उसे उजाड़ बनाकर मरुभूमि जैसा बना दूंगा, जहां वो प्यास से मर जाएगी। मैं उसकी संतान से प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि वह वेश्या से उत्पन्न है। उनकी माँ तो वेश्या बन गई, उनकी जननी निर्जल थी, क्योंकि उसने कहा था, मैं तो अपने उन्हीं प्रेमियों से लगी रहूंगी जो मुझे रोटी खिलाते और पानी पिलाते हैं, जो मुझे ऊन ठालती, तेल और अंगूरी देते हैं। अतः मैं उसके मार्ग में कांटों का घेरा लगाऊंगा और पथ में दीवार खड़ी करूंगा, कि वह अपने अभिसार मार्ग पर ना जा सके। वह अपने प्रेमियों का पीछा करेगी, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं सकेगी। वह उन्हें ढूंढेगी, किंतु उन्हें नहीं पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पति के पास लौटूंगी, क्योंकि उस समय की मेरी स्थिति अब की स्थिति से कहीं अच्छी थी। वह नहीं जानती कि मैं ही उसे अन्न, अंगूरी और तेल दे रहा था, और जिस सोने चांदी से वह बाल देवता की मूर्तियां बना रही थी, वह भी मेरी उदारता की देन थी। अतः मैं कटनी के समय अपना अनाज वापस ले लूंगा और अंगूर की फसल के समय अपनी अंगूरी भी। मैं उसके बदन पर से अपना ऊन और छालटी वापस ले लूंगा। तब मैं उसके प्रेमियों के सामने उसकी कामुकलता का पर्दाफाश करूंगा और मेरे वश से कोई उसे छुड़ा नहीं सकेगा। मैं उसकी उन दाखलताओं और अंजीर के पेड़ों को उखाड़ दूंगा, जिनके विषय में उसने कहा था, इन्हें मेरे प्रेमियों ने मुझे उपहार स्वरूप दिए हैं। मैं उनको जंगल बना दूंगा, जहाँ जंगली जानवर उनको बर्बाद कर देंगे। मैं उसके सारे सुख विलास का अंत कर दूंगा। उसके त्योहार, अमावस पर्व, व्रत दिवस और सारा पांचांग समाप्त कर दूंगा। उसने पर्वों पर बाल देवताओं को धूप चढ़ाई है। वह नथ और हार पहनकर मुझको भूल गई और प्रेमियों के पीछे दौड़ गई। मैं इन सब कार्यों के लिए उसे दंड दूंगा।
यह प्रभु की वाणी है। मैं उसे लुभा कर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहां मैं उसे उसकी दाख बारियों लौटा दूंगा। मैं कष्ट की घाटी की आशा के द्वार में परिगट करूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेंगे, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। प्रभु की यह वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। मैं उसके होठों से बाल देवताओं के नाम मिटा दूंगा, जिससे वे फिर कभी याद नहीं रहेंगे। उस समय मैं इज़राइल के पक्ष में वन के पशु पक्षियों और भूमि पर रहने वाले प्राणियों के साथ व्यवस्थापन स्थापित करूंगा। मैं धनुष, तलवार और युद्धास्त्र तोड़ दूंगा, जिससे तुम सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सको। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की यह वाणी है, मैं उस दिन उत्तर दूंगा। मैं आकाश को आदेश दूंगा कि वह पृथ्वी पर वर्षा करे। मैं पृथ्वी को आदेश दूंगा कि वह अन्न, अंगूरी और तेल उत्पन्न करे। मैं यज्ञेल को धन संपन्न बनाऊंगा। मैं उसे देश की भूमि में पुनः बो दूंगा। मैं लो रुमा से प्रेम करूंगा। मैं लो अमी को मेरी प्रजा कहकर पुकारूंगा और उत्तर में वह कहेगा, तू मेरा ईश्वर है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 3। होशिया अपनी व्यभिचारिणी पत्नी को पुनः स्वीकार करता है। प्रभु ने मुझे ये आदेश दिया, तुम पुनः जाओ और परिक्या तथा व्यभिचारिणी स्त्री से प्रेम करो, जैसे मैं प्रभु इज़राइल से प्रेम करता हूँ। यद्यपि वे अन्य देवताओं की शरण जाकर किशमिश की रोटियों का प्रसाद पसंद करते हैं। अतः मैं चांदी के 15 सिक्कों और 150 किलो जौ देकर उसको छुड़ाया। तब मैंने उससे कहा, तुमको बहुत दिनों तक मेरी बनकर रहना पड़ेगा। तुम वेश्यावृत्ति छोड़ो और पतिव्रता बनी रहो। मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। इज़राइलियों को तो बहुत दिनों तक राजा और शासक रहित, बलि और वेदी रहित, देव मूर्ति और देवी देवताओं के बिना रहना पड़ेगा। उसके बाद वे फिर प्रभु ईश्वर को ढूंढेंगे और दाऊद को राजा मानना शुरू करेंगे। उन दिनों वे भयभीत होकर आशीष पाने के लिए प्रभु ईश्वर के पास लौट आएंगे। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4। भ्रष्टाचार। इज़राइली लोगों, प्रभु की वाणी सुनो, क्योंकि प्रभु इस देश के निवासियों पर दोष लगा रहे हैं। देश में से सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। लोग वचन के पक्के नहीं होते। रक्तपात, डाके और व्यभिचार, बलात्कार और नृशंस हत्याएं हो रही हैं। इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है और उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं। पशु, पक्षी और मछली भी मर रहे हैं। याजकों के अपराध, परंतु कोई किसी पर दोषारोपण ना करे, ना कोई किसी की निंदा करे। याजकों, मैं ही तुम पर दोष लगा रहा हूँ। दिन रात तुम स्वयं पथभ्रष्ट होकर ठोकर खाते चलते हो और नबी भी तुम्हारे साथ हैं। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूँ। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, मेरे विरुद्ध उनके पाप भी बढ़ते गए। मैं उनका सम्मान अपमान में बदल दूंगा। वे मेरी प्रजा के पापों पर पलते और उनके अधर्म के भूखे रहते हैं। इसलिए मैं प्रजा और याजकों के साथ एक ही व्यवहार करूंगा। दोनों के पापों का दंड एक ही होगा और अपराधों का बदला चुकाऊंगा। वे खाएंगे पर भूख मिटेगी नहीं। वो भोग विलास करेंगे किंतु निसंतान रहेंगे, क्योंकि वे प्रभु ईश्वर को त्याग कर वेश्यावृत्ति में लग गए हैं। इज़राइल में मूर्ति पूजा।
अंगूरी चाहे नई चाहे पुरानी हो, वह बुद्धि को भ्रष्ट करती है। मेरी प्रजा कुदे से परामर्श करती है और डंडों से शकुन पूछती है, क्योंकि वेश्यावृत्ति ने उस पर मोहिनी डाली है तथा प्रभु ईश्वर को त्याग कर वह रंडीबाजी करती है। वे पर्वत शिखरों पर बलिदान चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर वे बलूत, चिनार और एला के वृक्षों के नीचे धूप चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी छाया उन्हें अच्छी लगती है। यद्यपि तुम्हारी पुत्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं और तुम्हारी बहुएं भी व्यभिचार करती हैं, तथापि मैं उनकी वेश्यावृत्ति के लिए तुम्हारी पुत्रियों को या उनके व्यभिचार के लिए तुम्हारे बहुओं को दंड नहीं दूंगा, क्योंकि स्वयं पुरुष परस्त्री गामी बनकर मंदिरों में वेश्याओं के साथ पूजा करते हैं। इस प्रकार धर्मी जाति भ्रष्ट होती जाएगी। यूदा को चेतावनी। इज़राइल, यद्यपि तुम वेश्या बन गई हो, यूदा पाप में तुम्हारा अनुकरण ना करे। तुम लोग गिलगाल मत जाना, ना जीवंत ईश्वर की सौगंध खाने बेत आवेन जाना। इज़राइल हठी कलोर। इज़राइल तो हठी बछिया के समान हठीला हो गई है। क्या प्रभु खुले मैदान में उन्हें मेमने की तरह चरा सकता है? कद्यपि नहीं। एफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है, लगने दो। वे अब शराबियों का गिरोह बन गए हैं और वेश्यावृत्ति स्थापित कर गए हैं। वे अपमान के लिए अपना सम्मान बेच बैठे हैं। बवंडर आकर उन्हें अपने वेग से उड़ा देगा, तब उनको अपनी मूर्ति पूजा पर लज्जित होना पड़ेगा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 5। याजक समांत और राजा भ्रष्ट। याजकों सुनो, इज़राइल के घरानों कान दो, राजा के घरानों सुनो। न्याय देने के लिए तुम उत्तरदायी हो, परंतु तुमने मिस्पा पर धर्मियों को गिराने के लिए फंदा लगाया और ताबोर पर्वत पर लोगों को फंसाने का जाल बिछा दिया है। दगाबाज कितना गहरा है उनका विश्वासघात। अतः मैं उन सब को दंड दूंगा। मेरी दृष्टि एफ्रेम पर रही है और मैं इज़राइल का लिहाज करता आया हूँ। पर एफ्रेम, तुम वैश्या बन गए हो और इज़राइल तुम भी भ्रष्ट हो गए हो। वे अपनी करतूतों में जकड़ रहकर प्रभु के पास लौट नहीं सकते। वेश्यावृत्ति ने तो तुम पर ऐसी मोहिनी डाल रखी है कि वह प्रभु ईश्वर से अभिन्न रहते हैं। इज़राइल और का कड़पन उसके अपने विरुद्ध साक्षी दे रहा है। एफ्रेम का अधर्म उस पर ठोकर खिलाएगा, यूदा भी उसके साथ गिरेगा। वह अपने गाय बैल भेड़ बकरियां लेकर प्रभु की खोज में निकलेंगे, पर वे उसे नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वह उनसे ओझल हो गया है। वे तो उसके प्रति अविश्वासी हो रहे हैं और जारज संतान उत्पन्न कर गए हैं। अब आक्रमणकारी आकर उनको और उनके खेत खलियान खा जाएंगे। गिबुआ में नरसिंहा सुनाओ और रामा में तुरही बजाओ। बेतामोन में लड़ाई का नारा लगाओ। बेन्यामीन, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये घोषणा करता हूँ, दंड के दिन एफ्रेम उजाड़ हो जाएगा। इज़राइल के कुलों की तबाही निश्चित है। यूदा के शासकों ने देश की सीमाओं पर अतिक्रमण किया है, अतः मैं उन पर अपना क्रोध बरसाऊंगा। एफ्राइम अत्याचार कर रहा है और न्याय का गला घोट रहा है। वह हाथ धोकर मिथ्या लाभ के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे चलते एफ्रेम कीड़े से खाए गए कपड़े जैसे जीर्ण हो जाएगा और यूदा का घराना सड़ जाएगा। जब एफ्रेम ने अपनी लाचारी देखी और यूदा ने अपने घाव महसूस किए, तो एफ्रेम असूर के राजा के पास दौड़ गया, किंतु वह तुम्हारा रोग दूर कर तुम्हें स्वास्थ्य करने में असमर्थ है। एफ्रेम के लिए मैं शेर बनूंगा और यूदा के घराने के लिए सिंह। मैं ही अपना शिकार चीर फाड़ कर चल दूंगा। मैं उसे उठा ले जाऊंगा और कोई उसे छुड़ा न पाएगा। हाँ, मैं अपने निवास स्थान के पास तब तक लौट कर रहूंगा जब तक वे अपने पापों पर पश्चाताप कर मेरी कृपा ढूंढने न आए। इस दुर्दशा में वे मुझे खोजते रहेंगे। होशिया का ग्रंथ अध्याय 6। इज़राइल का चंचल्य। आओ, हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वह हमें चंगा करेगा।
उसने हमको मारा है वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी के सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्रेम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। आदम में उन्होंने मेरी व्यवस्था भंग किया है, वहां उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गिलियाद दुष्टकर्मियों के लिए रक्त से सना हुआ नगर है, और याजक जैसे डाकू मार्ग में घात लगाकर यात्रियों की प्रतीक्षा करते हैं, ये याजक वैसे ही दल बनाकर सिखेम के मार्ग में हत्या करते हैं। कितने घृणास्पद हैं इनके कार्य। इज़राइल के घराने में मैंने एक भयानक बात देखी है। वहां एफ्रेम वेश्यावृत्ति करता है और इज़राइल भी कलुषित हो गया है। यहूदा, तुम्हारे लिए भी न्याय का समय नियत किया गया है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 7। अब मैं अपनी प्रजा की सुख समृद्धि पुनः स्थापित करना चाहता हूँ और इज़राइल को चंगा करूंगा। तब मैं एफ्रेम के भ्रष्टाचार का और समरिया के दुराचार का पर्दा फाश करूंगा। वे तो अविश्वासी रहे हैं, चोर हैं, घरों से सेंग मारते हैं और बाहर डाका डालते हैं। वह इस बात पर ध्यान तक नहीं देते कि मैं उनके सब दुष्कर्मों को स्मरण करता हूँ। अब वे अपने ही अपराधों से घिरे हुए हैं और मेरी आंखों का कांटा बन गए हैं। वे राजा को अपने छल कपट से फुसला लेते हैं और अपने विश्वासघात से शासकों को भी। वे सब के सब लप्त हैं, तपे हुए तंदूर में राख के नीचे जलते अंगारों के समान, जिन्हें नानबाई तब तक नहीं फूकता जब तक खमीर के साथ गुथा हुआ आटा ना फूल गया हो। अपने पूर्व दिवस पर राजा इन्हें धूर्तों से मिलाता जुलाता है और वह अंगूरी पिला पिला कर उसे भरमा देते हैं। षड्यंत्र रचने की उत्तेजना में तंदूर में अंगार की तरह उनके हृदय जलते हैं। रात भर उनका क्रोध सुलगता रहता है और बोर की धधकती ज्वाला बनकर भभक उठता है। तब वे धधकती भट्टी बनकर अपने शासकों को भस्म कर देते हैं। इस प्रकार उनके सभी राजाओं का पतन हो गया है और उनमें से किसी ने भी मुझको नहीं पुकारा है। एफ्रेम अन्य जातियों के साथ घुल मिल गया है। एफ्रेम अधपति रोटी है, विदेशी उसकी शक्ति खा रहे हैं, किंतु उसे उसका कुछ पता नहीं। अनजाने ही उसके बाल पक गए हैं। इज़राइल का घमंड उसी के अपने मुंह पर कालिक लगा रहा है। ये होते हुए भी वे न अपने प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख होते, न ही उसे ढूंढते हैं। एफ्रेम नादान और नासमझ कबूतर है। वे मिस्र की सहायता मांगते और असुर की शरण दौड़ते हैं। जब वे वहां जाएंगे तो मैं उन पर जाल फेंक कर उन्हें पक्षियों की तरह गिरा दूंगा। मैं उनके कुकर्मों के लिए उन्हें दंड दूंगा। धिक्कार है उनको कि वे मुझसे विमुख होकर पथ भ्रष्ट हो गए हैं। नाश हो उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मैं उनका क्या उद्धार करूंगा, जबकि वे मेरे विरुद्ध झूठ बोलते हैं। वे अपनी चटाइयों पर पड़े पड़े जब हाय हाय करते हुए मुझे पुकारते हैं, तब उनकी पुकार हृदय की पुकार नहीं होती। अन्न और अंगूरी के लिए वे अपने को ही घायल करते हैं और इस तरह मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यद्यपि मैंने ही उनकी भुजाओं को बल प्रदान किया, तथापि वे मेरे विरुद्ध कुचक रचते रहते हैं। वे बिना डोरी के धनुष जैसे ढीले हैं। वे तो बाल देवता के पास लौटकर उसकी दुहाई देते हैं। बात करने में गुस्ताखी के कारण ही उनके शासक तलवार से मरेंगे। मिस्र में लोग उनकी बड़ी हंसी उड़ाएंगे। होशिया का ग्रंथ अध्याय 8। अपने होठों पर नरसिंहा लगाकर फूको, क्योंकि प्रभु के निवास के ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है। उन्होंने मेरे व्यवस्थान
को भंग किया है और मेरे विधि विधान के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे बेकार ही मुझको पुकारते हैं। इज़राइल के ईश्वर, हम तुझे मानते हैं। इज़राइल ने अपना हित ठुकरा दिया है, अतः वह शत्रु का शिकार हो जाएगा। उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। समरिया, तुम्हारे बछड़े की देव मूर्ति विभत्स है। मेरे क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई। किसी कारीगर ने उसे बनाया और वह कोई देवता है ही नहीं। समरिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस ढंडल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगते और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं पैदा भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इज़राइल हड़प लिया गया है और अन्य राष्ट्रों के बीच ठोकर के समान नड़ई है। यही असूर से सहायता मांगने का परिणाम है। वह जंगली गधा है, रेवड़ से कटकर रहता है। एफ्रिम के प्रेमी भाड़े के टट्टू हैं। एफ्रिम के मित्र भी खरीदे गए हैं। होने दो, किंतु मैं उनको झट से तितर बितर कर दूंगा। तब वे जल्दी ही राजा और शासकों का अभिषेक करना छोड़ देंगे। धर्म में पाखंड। एफ्रम ने अपनी वेदियाओं की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिखकर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और पशु बलि का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वह फिर मिस्र देश जाएगा। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है और अपने अपने राज प्रसादों का निर्माण किया है। यूदा ने अनेकानेक सदृश गढ़ बना लिए हैं, किंतु मैं उसके नगरों में आग लगा दूंगा, जो उसके दुर्गों को भी भस्म कर डालेगी। होशिया का ग्रंथ अध्याय 9। निर्वासन का दुख। इज़राइल, खुशियां मत मनाओ, अन्य राष्ट्रों की तरह आनंदित मत हो, क्योंकि तुमने अपने ईश्वर को त्याग कर वेश्यावृत्ति की है और तुम खलिहान में वेश्या की कमाई भोग चुके हो। उनको ना खलिहान ना कोलू पुष्ट करेगा और ना ताजी अंगूर उनको तृप्त करेगी। वे अब प्रभु ईश्वर की भूमि में नहीं निवास करेंगे। एफ्रेम को मिस्र में लौट जाना पड़ेगा और असूर में उन्हें अशुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। वे प्रभु ईश्वर के सामने अंगूरी का तर्पण नहीं करेंगे और ना उसको बलि चढ़ाएंगे। ऐसी बलि मातम बनाने वालों की रोटी की तरह अशुद्ध होगी और उसे खाने वाले भी अशुद्ध होंगे। ऐसी रोटी पेट भरने के काम तो आएगी, किंतु वह प्रभु के मंदिर में चढ़ाने योग्य नहीं होगी। तब तुम पर्वोत्सव के दिन क्या करोगे और यात्रा पर्व कैसे मनाओगे? वे अवश्य उजाड़ से भाग गए होंगे। वे मिस्र की शरण गए होंगे और मेम्फिस ही उनका कब्रिस्तान होगा। कितनी बहुमूल्य थी उनकी चांदी। बिच्छू पौधे उसे ढक देंगे और उनके तंबुओं में झाड़ झंखाड़ उग जाएंगे। नबी का अत्याचार। दंड के दिन आ रहे हैं, प्रतिकार के दिन आ रहे हैं। इज़राइल की यह शिकायत, नबी मूर्ख है, उस पागल के सिर पर क्या सवार है? हाँ तो, किंतु इसका कारण तुम्हारे भीषण अपराध और घोर विश्वासघात ही है। नबी के तंबू के सामने एफ्रेम घात लगाए रहता है और उसके सभी मार्गों पर फंदे बिछा चुका है। ईश्वर के मंदिर में भी शत्रु उसका विरोध करते हैं। ये व्यक्ति जैसे गिबवा के दिन में वैसे ही नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। प्रभु ईश्वर उनके अपराध स्मरण करेगा और उनके पापों का दंड देगा। इतिहास पर पाप का प्रभाव। मुझे इज़राइल इस प्रकार मिला जैसे उजाड़ भूमि में अंगूर। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को इस प्रकार देखा जैसे कोई ऋतु के शुरू में नए अंजीर के फल पाता है, किंतु जब वे बाल पुआर पहुंचे तब वे घृणास्पद देवता के सामने आत्मसमर्पण करने लगे और देवता के समान स्वयं घृणित
बन गए। एफ्रेम का वैभव फुर्र से उड़ जाएगा, ना जन्म ना गर्भ ना ही गर्भधारण होगा। यदि वे बच्चों का पालन पोषण करेंगे भी तो मैं उन्हें निसंतान बनाकर निर्वंश बना दूंगा। जब मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा तो उनके दुर्दिन आएंगे। सिंह के शावक केवल शिकार बनाने के लिए अपनी मान से बाहर निकलते हैं, वैसे ही एफ्रम भी वध के लिए अपने बच्चों का पालन कर रहा है। प्रभु ईश्वर भिक्षादान, किंतु तू क्या कर देगा उन्हें। गर्भपात करने वाले गर्भाशय और सूखे स्तन, उनके प्रत्येक दुष्कर्म का गिलगाल से ही प्रारंभ हुआ, वहीं से उनकी घृणा भी शुरू हो गई। उनकी दुष्कर्मों के कारण मैं उन्हें अपने घर से भगा दूंगा। मैं उनसे प्रेम और नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सभी नेता विद्रोही हैं। एफ्रेम का वृक्ष कट गया, उसकी जड़ें सूख गई हैं, वह फल नहीं दे सकेंगी। यदि वह बच्चे को भी जन्म देंगी तो मैं उनके लाडले बच्चों को मार डालूंगा। मेरा ईश्वर उन्हें त्याग देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी, अतः उन्हें राष्ट्रों में भटकते रहना पड़ेगा। उजिया का ग्रंथ अध्याय 10, मूर्ति पूजा का विनाश। इज़राइल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अनुकरण करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। बकवाद बकवाद, झूठे शब्द, संधियां और जुते हुए खेतों के कूड़े में धतूरे के पौधे जैसे मुकदमे बाजी बढ़ती जा रही है। समरिया के निवासी बेत आवेन के बछड़े के लिए चिंतित हैं। लोग उसके लिए मातम मनाते हैं और पुजारी मूर्ति की महिमा के लिए विलाप करते हैं, क्योंकि वह अब महिमा रहित हो गई है। वह बड़े राजा का भेंट स्वरूप असूर ले जाएगी। एफ्रम को लज्जित होना पड़ेगा और इज़राइल को भी अपनी मूर्ति पूजा के कारण हताश होना पड़ेगा। समरिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट किए गए, जहां इज़राइल पाप करता था। उनकी वेदियां पर कांटे और उष्ट कटारे उगेंगी। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। इज़राइल, गिबुआ के समय से ही तुम पाप करते चले आ रहे हो। वहां उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, तो गिबुआ में ही युद्ध उन्हें क्यों ना धर दबाएगा। मैं दुष्ट कर्मियों को दंड देने आ रहा हूं। राष्ट्र उनके विरुद्ध एकत्र हो जाएंगे। वह अपने महापाप के लिए उनको दंड देंगे। एफ्रेम ऐसी निकाली हुई बछिया है जो दावने के लिए तैयार रहती है, किंतु अब तक मैं उसकी कोमल गर्दन पर जुआ नहीं रखा। अब तो मैं एफ्रेम पर जुआ रखूंगा ही। यूदा को हल जोतना होगा, याकूब का हेंगा खींचना पड़ेगा। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लूनोगे। अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को कब तक खोजते रहो, जब तक वह आकर धार्मिकता न बसाए। इज़राइल का विनाश। तुमने अधर्म के बीच बोकर हल जोता था, अब अतः तुम्हारी फसल अधर्म ही है और तुमको विश्वासघात का फल खाना पड़ा है। तुमने अपने रथों पर और सेना बल पर भरोसा रखा है, इसलिए तुम्हारे लोगों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाएंगे तथा तुम्हारे किले नष्ट हो जाएंगे। स्मरण रहने की शलमान ने युद्ध में बेत अर्बेल को नष्ट किया था और बच्चों के साथ ही माताओं को भी मौत के घाट उतारा है। इज़राइल के घराने, तुम्हारी घोर दुष्टता के कारण तुम्हारी भी यही गति होगी और बोर को इज़राइल के राजा का पूर्ण विनाश होगा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11, ईश्वर का अडिंग प्रेम। इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्रेम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं
उनकी देख रेख करता था। मैंने उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। उनको मिस्र में लौट जाना पड़ेगा और असूर का राजा उन पर राज्य करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आना अस्वीकार किया है। उनके नगरों में भयंकर रक्तपात होगा। युद्ध में उनके गढ़ क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। वे निसहाय और निवस्त्र होकर नष्ट हो जाएंगे। मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध विद्रोह करने की तुली है, इसलिए उसे जुए की सजा दी जाएगी, जिससे कोई नहीं खोल सकेगा। एफ्रेम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इज़राइल, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथ सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय ये नहीं मानता। मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़काने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्रेम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। वे प्रभु के पीछे हो लेंगे। प्रभु सिंह की तरह गरज उठेगा। हाँ, गरज उठेगा। मेरा गरज सुनकर मेरे पुत्र दौड़ते हुए पश्चिम से आएंगे। वे मिस्र से हवा के घोड़े पर सवार होकर आ जाएंगे और असूर से कबूतरों के सदृश उड़ान भरते हुए पहुंचेंगे। मैं तो उन्हें स्वदेश में पुनः बसा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 12। इज़राइल में धार्मिक और राजनीतिक अपराध और उनके दंड। एफ्रेम ने मेरे इर्द गिर्द झूठों का जाल रचा है और इज़राइल वंश को ठग दिया है, किंतु यूदा वह अड़ियल टट्टू ईश्वर को अब तक मानता है और पावन पुंज ईश्वर का भक्त बना रहा है। एफ्रेम हवाई महल बनाता है, वह दिन भर पुरवाई का शिकार करता है। वह छल के छल एवं नाश के नाश करता जाता है। इधर असूर के साथ संधि, उधर मिस्र को तेल का शुल्क। यूदा से भी प्रभु की शिकायत है। वह याकूब को उसके आचरण के अनुसार दंड देगा और उसे उसके पापों का फल देगा। अपनी माँ के घर में ही उसने अपने भाई को धोखा दिया और बड़े होकर वह प्रभु से भी लड़ा था। वह देवदूत से लड़ा और उसे रोते हुए धोखा देकर हरा भी दिया। ईश्वर से बेतल में उसकी भेंट हुई और वहां ईश्वर ने उससे बात भी की। हाँ, उस विश्वमंडल के प्रभु से उसने बात की। प्रभु उसका नाम है, इसलिए उसी ईश्वर की कृपा पाकर उसके पास लौट आओ। सत्यनिष्ठ और भक्ति में अटल बने रहो। ईश्वर ही सदैव तुम्हारा भरोसा है। एफ्रेम व्यापारी बन गया है, उसके हाथ में खोटा तराजू है, वह छल कपट का सौदा करता है। एफ्रेम का दावा यह है, अरे मैं कितना धनवान हो गया हूँ, मैं माला माल हो गया हूँ, किंतु उसकी सारी संपत्ति भी उसके लिए अपराधों को मिटा नहीं सकती। मिस्र में प्रवास के समय से ही मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। दर्शनों के दिन की तरह मैं तुमको फिर तंबुओं में बसा दूंगा। मैं ही नबियों के माध्यम से बोल चुका हूँ। मैंने नबियों को अनेकानेक दिव्य दर्शन दिए और नबियों के द्वारा दृष्टांत भी सुनाए। क्या गिलियाद में मूर्ति पूजा थी? हाँ, निसंहार पूजा। वे गिलगाल में बछड़ों को बलि चढ़ा रहे थे। जोते हुए खेत के किनारे पत्थरों के ठेरों जैसी उनकी वेदियां तुक्ष थीं। याकूब आराम भाग गया। इज़राइल ने पत्नी प्राप्त करने के लिए बेगारी स्वीकार करी। वह पत्नी की प्रति के लिए चरवाहा बन गया। एक नबी के द्वारा ही प्रभु ईश्वर मिस्र से इज़राइल को बाहर निकाल लाया और नबी से ही उसने इज़राइल की रक्षा की। एफ्रेम ने प्रभु ईश्वर को बहुत अधिक उत्तेजित किया है, अतः वह अपने रक्तपात का उत्तरदायी है। प्रभु ही उसकी ईश निंदा का प्रतिफल देगा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 13। जब एफ्रेम का स्वर सुनाई देता है तो सब लोग कांप उठते हैं।
वह तो महान ही था, किंतु बाल देवता की पूजा कर उसने अपराध किया और इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अब उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। वह ढली मूर्तियां मनुष्य की कृतियां बनाते हैं। चांदी से कुशल कारीगर उन्हें गढ़ते हैं। वह कहते हैं इनकी पूजा करो। मनुष्य बछड़े की मूर्तियां चूमते हैं। इसलिए वे प्रातः काल के कोहरे की तरह और ओस की बूंदों की तरह लुप्त हो जाएंगे। खलिहान से उड़ाए गए भूसे के समान या खिड़की से निकलने वाले धुएं के समान वे विलीन हो जाएंगे। मिस्र के निर्वासन के समय से ही मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर रहा हूँ। मेरे सिवाय तुम किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते। मेरे सिवाय कोई अन्य उद्धारक नहीं। मरुभूमि में मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। उस सूखे प्रदेश में मैंने उनको खिलाया पिलाया और वे खा पी कर तृप्त रहते थे। तब वे घमंड से फूल गए और मुझे भुला दे बैठे। अच्छा, तो मैं उनके साथ सिंह का सा व्यवहार करूंगा। चीते की तरह मैं मार्ग में घात लगाकर बैठा रहूंगा। अपने बच्चों को छीन जाते देकर जैसे रीझनी शिकार पर टूट पड़ती है, वैसे ही मैं उन पर टूटकर उनके कलेजे फाड़ डालूंगा। सिंहनी की तरह उनको झट से चट जाऊंगा। जंगली जानवर बनकर मैं उनको निगल जाऊंगा। इज़राइल, मैं तुमको नष्ट करूंगा और कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? अब तुम्हारा वह राजा कहाँ रहा जो तुमको बचाए? वे सभी नेता कहाँ हैं जिनकी तुम शरण जाओ? तुमने मुझसे कहा था मुझे राजा और सम्मान दे। मैंने क्रुद्ध होकर तुमको राजा दे दिए और क्रोधित होकर उन्हें वापस भी ले लिया। एफ्रेम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है। उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, किंतु मूर्ख शिशु का समय का क्या पता, वह निकलता नहीं। क्या मैं फिरौती चुका कर अधोलोक के वश में उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल, तेरी महामारियां कहाँ है? अधोलोक कहाँ है तेरा विनाश? मेरा तो कलेजा पत्थर हो गया है। एफ्रम नरकुल झरमुट के बीच फले फूले तो सही, किंतु पुरवाई बहेगी। उजाड़ से प्रभु ईश्वर की सांस, उसके झरने बंद हो जाएंगे, उसके सोते सूख जाएंगे, उसका समस्त धन वैभव लुट जाएगा। होशिया का ग्रंथ अध्याय 14। समरिया को अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। उसने तो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। उनके शिशु पटक पटक कर मारे जाएंगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर डाले जाएंगे। इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असूर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसान की तरह खिलेंगे और लेबनान के बलूत की तरह जड़ें जमाएंगे। उसकी टहनियां फैलेंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबनान के सदृश। इज़राइली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनान की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्रेम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदा बहार सनोबार के सदृश हूँ। मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह उन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं।